हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 8 जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड। तो अमेजोन बेसिन कौन सी कॉन्टिनेंट में है? तो वो है साउथ अमेरिका। What are the crops grown by the people of Amazon Basin? तो अमेजोन बेसिन में जो लोग रहते हैं वो कौन से क्रॉप उगाते हैं? क्रॉप मतलब कौन सी फसल उगाते हैं? तो ये है हमारे फ्रूट्स जैसे टपैयोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, मैनियोक जिसको कसावा भी बोलते हैं, और कैश क्रॉप्स में होते हैं उनके पास कॉफ़ी, मेज़ और कोकोआ। Question number 3. Name the birds that you are likely to find in the rainforest of the Amazon. कि उन बर्ड्स के नाम, उन पक्षियों के नाम बताओ जो कि अमेज़ोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उसमें पाई जाते हैं। तो वो हैं टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज और ओवरसाइज्ड बिल्स। तो ये 4 बर्ड्स हैं जो वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा के पास कौन कौन से शहर आपको दिखते हैं? देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एंड पटना। ठीक है, तो ये मेजर सिटीज़ है जो कि आपको रिवर गंगा के पास दिखेगी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड। तो एक सिंग वाला गैंडा आपको किधर मिलेगा इंडिया में? वो मिलेगा आसाम में, जो कि है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। नाउ लेट्स डिस्कस सम रीजनिंग क्वेश्चंस जो इसमें 2 दे रखे हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिव रीजन द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। कि कारण बताइए कि क्यों जो रेन फॉरेस्ट है अमेजोन के या फिर अमेजोन के ही, वो क्यों धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। सो द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो जब भी आप कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करना, क्योंकि एसएसटी में आप जितना क्लियरली आप मेंशन करोगे पॉइंट्स में, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले तो वही लाइन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पे मैंने इस 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कि पहले तो फॉरेस्ट को साफ़ किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है, उसके बाद वहाँ पे फैक्ट्रीज या जो कहते हैं इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। नेक्स्ट, लंबरिंग हैज़ डेवलप्ड। नेक्स्ट, लंबरिंग वहाँ पे बनाई गई है, डेवलप हुई है। थर्ड, टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे ड्यू टू हैवी रेन एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन। और तीसरा कारण क्या है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि जो बारिश होती है उसकी वजह से जो सॉइल है, उसकी सॉइल क्या हो जाएगी? वॉश हो जाएगी, एकदम टॉप लेयर है जो वो वहाँ से वॉश हो जाएगी, जिससे कि जो हरा भरा फॉरेस्ट था वो बैरन लैंड में, मतलब बंजर ज़मीन में बदल जाएगा। नेक्स्ट, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज़ बिन पुश्ड आउट who practiced conservation activities of forest and wildlife। इंडिजीनियस कौन होते हैं? जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, है ना। तो जब ये डेवलपमेंट का काम हुआ तो इंडिजीनियस मतलब जो भी लोग उस रेन फॉरेस्ट में रह रहे थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और उन्हीं लोगों को फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना आता था, मतलब उनकी देखरेख करनी आती थी। तो इस वजह से भी रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन फॉरेस्ट। डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ सकते हैं? जैसे कि रोड्स बनाने लग गए, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हुई, सेटलमेंट करने लग गए, तो इस कारण भी जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जाता है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। पैडी इज़ ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो जो पैडी है उसकी ग्रोथ हम ज़्यादातर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में क्यों देखते हैं? सो इसको लिखने का क्या तरीका है? पैडी इज़ ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। रीज़न नंबर 1, डीप लूमी सॉइल इज़ फाउंड। तो पैडी को ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए होती है, जिस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, वो वहाँ मिल जाती है, जो कि है डीप लूमी। नेक्स्ट, रिवर्स इन फ्लड स्प्रेड अ न्यू लेयर ऑफ एलुवियल एवरी ईयर। तो हर साल जो बाढ़ आती है ना रिवर की वजह से, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो भी बाढ़ आती है, उससे क्या होता है कि जो ज़मीन है उसके ऊपर एलुवियल सॉइल की एक नई लेयर बन जाती है, जिससे भी ज़मीन उपजाऊ रहती है। ठीक है,
नेक्स्ट, कैनाल्स फ्रॉम रिवर सप्लाई एम्पल वाटर फॉर इरीगेशन, कि जो नहर है ना रिवर से बनी है, उससे क्या होता है कि पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एम्पल मतलब आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है इरीगेशन पर्पस के लिए, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, चीप लेबर इज़ अवेलेबल, कि जो फार्मर्स होते हैं या पीजेंट्स होते हैं वहाँ पे चीपली मतलब सस्ते में काम करने को रेडी रहते हैं, इस वजह से भी उनकी जो पैडी की ग्रोथ है वो इजी होती है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड, कि जब हार्वेस्ट कर लेते हैं उस पैडी को, मतलब जब उसकी कटाई हो जाती है और फिर उसको मार्केट में लेकर जाना और बेचना, मार्केटिंग का काम इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजीली डेवलप्ड है और मिले हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।